सभी को सादर नमस्कार। आज अपन बात कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में स्थित जो देश हैं छोटे छोटे उन देशों के, क्योंकि हमने उत्तरी अमेरिका की में कनाडा की बात कर ली, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर ली। अब इसके जो दक्षिणी भाग है उसमें कुछ छोटे छोटे देश स्थित हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। और ये छोटे छोटे देश और इनके दक्षिण में अपन बात करें तो एक और अमेरिका है जिसको हम कहते हैं दक्षिण अमेरिका। तो इस उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में जो भाग है उस भाग को हमने कहा था, मध्य में जो भाग है उससे हमने कहा मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को हम मिला दें तो इन दोनों का सम्मिलित नाम होता है लेटिन अमेरिका। लेकिन अपन लेटिन अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका ऐसा अमेरिका जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों अमेरिकाओं के बीच में स्थित है। और इसे यदि हम इसमें ये भी मिला दें करीबियन द्वीप समूह और दक्षिण अमेरिका को भी, तो इसे हम लैटिन अमेरिका कहते हैं। लैटिन शब्द का प्रयोग यूरोप की स्पेनिश, पुर्तगाली, फ्रेंच इत्यादि जो भाषाएं उनके लिए होता था। और यहाँ पर जो ज़्यादा उपनिवेश थे वो स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस के थे। इसी कारण इसको लैटिन अमेरिका कहा जाता है। तो लैटिन शब्द आपको समझ में आ गया होगा कि लैटिन जो शब्द का प्रयोग है ये यूरोप की स्पेनिश, पुर्तगाली और फ्रेंच ये तीनों ही देश आपस में एक दूसरे से टच किए हुए हैं। सबसे पहले पुर्तगाल, उसके बाद स्पेन और उसके बाद में फ्रांस। और यहीं के ज़्यादातर लोग आके यहाँ बसाए गए हैं, इनके द्वारा ही बसाए गए हैं। इसी कारण इसको लैटिन शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। तो अपन बात लैटिन अमेरिका की नहीं कर रहे हैं, अपन बात उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में जो अमेरिका स्थित है, मध्य में जो अमेरिका स्थित है उस अमेरिका की बात कर रहे हैं। और उस अमेरिका को हमने कहा है मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र रहा है। 3000 वर्ष पूर्व इस प्रदेश में माया सभ्यता विकसित हुई थी, जिससे जिन्होंने 1000 से 500 बीसी मिराडर जैसे बीसी में मिराडर जैसे नगर बसाए थे। मिराडर फेमस नगर है, इतिहास में आपने पढ़ा होगा मिराडर, तो वो नगर बसाए। माया सभ्यता के विकास में विशाल मंदिर और पिरामिडों का निर्माण हुआ। इस क्षेत्र में 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के मध्य यूरोप के लोगों का आगमन हुआ। इसमें स्पेनिश, पुर्तगाली प्रमुख थे। इन्होंने यहाँ उपनिवेश स्थापित किए। यह उपनिवेश की स्वतंत्रता का आरंभ 1821 में मैक्सिको से हुआ और 1825 तक लगभग सभी देश स्वतंत्र हो गए। सबसे पहले जो स्वतंत्र होने वाला देश था वो था मैक्सिको। सबसे बड़ा देश भी है मध्य अमेरिका का मैक्सिको। तो अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं मैक्सिको की। मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा देश मैक्सिको है, जिसका क्षेत्रफल 10 लाख, 10.5 लाख कह सकते हैं, 10.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। और 2011 में इसकी जनसंख्या 11 करोड़ थी। तो बहुत आसानी से याद कर सकते हो आप, 19.5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसमें 11 करोड़ यहाँ की 2011 में 11 करोड़ इसकी जनसंख्या थी। यह हमें मध्य अमेरिका का संघीय गणराज्य है। इसके उत्तर में अमेरिका और दक्षिण में ग्वाटेमाल नगर स्थित है, जिसकी राजधानी ग्वाटेमाल की है। पूर्व में मेक्सिको की खाड़ी और पश्चिम में प्रशांत महासागर और कैलिफोर्निया की खाड़ी है। मेक्सिको पहले स्पेनिश उपनिवेश था, जिसे 1821 में सबसे पहले स्वतंत्रता मिली। सबसे बड़ा, सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला देश इस स्पेनिश उपनिवेश के द्वारा। मेक्सिको स्थल संयोजक में मोरदार पर्वत श्रेणी स्थित है, जो ग्वाटेमाल तक विस्तृत है। ये पर्वत श्रेणी मेक्सिको नगर के निकट दो भागों में विभक्त हो जाती है, जिसका एक शाखा पश्चिम की ओर सियरा नेवदा तथा दूसरी शाखा पूर्वी सियरा मादेरे के नाम से जानी जाती है। मेक्सिको को हम मुख्य रूप से चार भागों में विभाजित कर सकते हैं: उत्तरी मेक्सिको, मध्य मेक्सिको, उष्णकटिबंधीय मेक्सिको की खाड़ी और उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र। नेक्स्ट जो नगर है वो आप सभी देख रहे हो, ये इसके बिल्कुल पास में स्थित है, जिसे हम कहते हैं बेलीजी। बेलीजी पहले ब्रिटिश हंडुरास के नाम से जाना जाता था, जिसे 1964 में स्वायत्तता मिली। 1981 में पूर्ण स्वतंत्रता मिली। बेलीजी का क्षेत्रीय विस्तार 22
23,900 या हम कह सकते हैं 23,000, लगभग 23,000 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ की जनसंख्या कुल 30 लाख है। यानी हमारे कई बड़े जो नगर हैं उनसे भी कम जनसंख्या यहाँ की मिलती है। हमारे कई नगर करोड़ों में जनसंख्या है, लेकिन यहाँ पर पूरे देश की जनसंख्या केवल 30 लाख है। यहाँ की जनसंख्या में 2/3 निग्रो मूल के हैं। और यहाँ की जो पुरानी राजधानी थी वह 1961 में तूफान से नष्ट हो गई। इसके पश्चात बेलमोपान नई राजधानी बसाया गया। ये एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ गन्ना, मक्का, केला, संतरा, नींबू इत्यादि का उत्पादन अधिक होता है। नेक्स्ट है कोस्टा रिका गणराज्य। कोस्टा रिका मध्य अमेरिका का एक राज्य है जो उत्तर में निकारागुआ तथा दक्षिण में पनामा से जुड़ा हुआ है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे कोस्टा रिका। और पनामा से जुड़ा हुआ ये। इसकी भी अर्थव्यवस्था का मुख्य केंद्र कृषि। नेक्स्ट है ग्वाटेमाल। ग्वाटेमाल मेक्सिको से जुड़ा हुआ है। ये स्पेनिश उपनिवेश था और 1839 में स्वतंत्र हो गया था। यहाँ की अर्थव्यवस्था भी कृषि आधारित है। यहाँ कॉफ़ी, केला, गन्ना, कपास, मक्का इत्यादि उत्पादित होते हैं। यहाँ से कॉफ़ी, कपास, चीनी तथा केला का निर्यात किया जाता है। यहाँ खनिज तेल भी निकाला जाता है। इसका अमेरिका को निर्यात किया जाता है। यहाँ की जनसंख्या में 58% रेड इंडियन है तथा 45% लेडिनो का है। लेडिनो एक नया शब्द आता है और लेडिनो है ये रेड इंडियंस और यूरोपियन दोनों के मिश्रण से जो नई जाति तैयार हुई है उसको कहते हैं लेडिनो। नेक्स्ट है हंडुरास। हंडुरास भी स्पेनिश उपनिवेश था। अधिकांश स्पेनिश और पुर्तगाली उपनिवेश ही है। यहाँ मध्य अमेरिकी संघ में शामिल हुआ। 5 नवंबर 1838 को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हुई इसकी। और इसकी जो राजधानी है वो है तेगुसिगाल्पा। डीसी बनाया गया है, डेमोक्रेटिक सिटी। यहाँ केला, तंबाकू, कॉफ़ी, कपास का उत्पादन होता है। और यहाँ से साथ में सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, पारा का भी सीमित उत्पादन होता है जिसको निर्यात कर दिया जाता है। होंडुरास, जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, ये होंडुरास है। नेक्स्ट है निकारागुआ। ये होंडुरास के दक्षिण में स्थित है। मध्य अमेरिका देश है ये। और ये भी स्पेनिश उपनिवेश था। और यहाँ की अर्थव्यवस्था केंद्र भी या अर्थव्यवस्था का कृषि आधारित है। नेक्स्ट पनामा। पनामा नहर के कारण ये सभी जानते हैं हम सभी से। और इसकी राजधानी है पनामा सिटी। तो पनामा देश है, पनामा यहाँ नहर है और पनामा सिटी यहाँ की राजधानी है। ये भी कृषि आधारित उद्योग है। ये भी इसकी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। क्यूबा। क्यूबा जिसे आप सबकी शक्कर का कटोरा के नाम से जाने जाते हैं। क्यूबा एंटीलीज का बड़ा द्वीप है। और जो द्वीप है उन द्वीपों पे ही बसा हुआ है मुख्य रूप से। इसकी राजधानी हवाना है। और ये चीनी उत्पादन के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। इसे शक्कर का कटोरा भी कहते हैं। नेक्स्ट है एंटीगुआ और बारबुरा। बहामास, बारबाडोस, डोमिनिका, डोमिनिका गणतंत्र, एल साल्वेडोर, ये ग्वाटेमाला का पड़ोसी है। और यहाँ की राजधानी है सान साल्वाडोर। ग्रेनाडा, हेंटी, हेटी, हेटी का बहुत फेमस है। और जमैका जिसकी राजधानी किंगस्टन। सेंट किट्स नेविस, सेंट विसेंट, सेंट लूसिया, ये अन्य प्रमुख देश है जो कि छोटे छोटे देश हैं जो कि द्वीपों पर स्थित है। तो ये सारे के सारे थे मध्य अमेरिकी देश जिसके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की। और
इन देशों की जो मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार है वो है कृषि आधारित। यानी यहाँ पर जो उद्योग विकसित हुए हैं कृषि आधारित उद्योगों का अधिक विकास हुआ है। और कृषि आधारित उद्योग होने के कारण ही यहाँ पर की जो अर्थव्यवस्था का है उसमें कृषि का बहुत बड़ा रोल है। और हमें ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ चीनी का कटोरा यानी क्यूबा है, इसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है।